अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं किस तरह से आपकी जो डेडिकेशंस या सेल्फ कमिटमेंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखें कि हमें अपने आप को ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरह से हमने अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी जो मैथ स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। तो इस मैसेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो का, जिसमें हमने आपके लिए टॉपिक रखा है जो कि एक कंटिन्यूशन सीरीज है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई, और उसके कुछ पार्ट्स आज हम डिस्कस करते हैं। तो वो टॉपिक है टाइम एंड स्पीड, एक्सरसाइज 9D, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से हमने कुछ क्वेश्चंस का इंतखाब किया है। ये रही बुक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आप बुक कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट आज आपको मैं सिखा रहा हूं उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आफ्टर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो। सो लेट्स बिगिन मैथमेटिशियंस। टॉपिक नेम इज टाइम एंड स्पीड, एक्सरसाइज 9D। और आज जो हमने आपके लिए टारगेट सेट किए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू solve word problems involving speed, distance and time. Define average speed as the ratio between total distance covered by total time taken. Convert kilometer per hour to meter per second, meter per second to kilometer per hour, meter per minute to meter per second, and vice versa. Get ready for this practice. It's practice time. Just need to recall some basic definitions and units. Speed, it is the distance traveled by the object per unit time. Speed is equals to distance traveled upon time. स्टूडेंट्स याद रखें, जब तक आप बेसिक्स को रिकॉल नहीं करेंगे आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लें, ताकि वो इंटर लिंक या इंटर कनेक्ट कर जाए आपके जो करंट टॉपिक के साथ। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स हाउ फास्ट इट इज मूविंग. Speed can be expressed in different units such as standard units, meter per second, kilometer per hour. Other units are meter per minute, centimeter per second. इसकी कन्वर्जन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट वी मस्ट नीड टू रिकॉल. लार्जर टू स्मॉलर, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600. If you want to convert from meter per second to kilometer per hour, divide by 1000 upon 3600. हिंट आपके लिए यहां लिख देता हूं, लार्जर टू स्मॉलर जब भी आए, कोई भी क्वांटिटी आपने कन्वर्ट करनी हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई. स्मॉलर टू लार्जर वी हैव टू डिवाइड ऑल द टाइम. दिस वाज रिकैप और रीइंफोर्समेंट. लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस. रिमेंबर, राइट प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट. अब हम बात करते हैं फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है, जो यूज हो रहा है इस वीडियो में. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. एवरेज स्पीड इफ यू वांट टू कैलकुलेट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम. जब भी वर्ड टोटल आता है तो इसका मतलब इट इज मोर देन वन. यहां पे देखें सिर्फ डिस्टेंस है तो एक ही डिस्टेंस होगा, एक ही टाइम होगा, स्पीड आ जाएगी. एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई एक से ज्यादा डिस्टेंस होगा या एक से ज्यादा टाइम कैलकुलेशन होगी, तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. मैं आपके लिए पॉइंटर यूज कर लेता हूं यहां पे. सो सिंपल. So this is the formula for speed and average speed. Let's move. Question number 5. What is question number 5? A bullet train travels at a speed of 365 km per hour. In August 2001, Singapore's national record for the men's 100-meter sprint was set at 10.37 seconds. How many times is a bullet train as fast as the fastest Singaporean स्प्रिंटर? अब इसमें कंपैरिजन है एक्चुअली.
मेथड वही आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटा लिखना है आपने। आपके पास डेटा में क्या क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर, स्पीड इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो देखिए मीटर एंड सेकंड दे आर सिमिलर यूनिट्स, मीटर एंड सेकंड, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो 100 मीटर अपॉन 10.37 सेकेंड्स। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर से, तो यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर टू लार्जर, डिवाइड हो जाएगा 1000 अपॉन 3600। अब आप इसको कैंसिलेशन कर लें, रेसिप्रोकल हो गया। स्वैप द प्लेसेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग द साइन एज वेल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, या डू कट जीरो बाय जीरो, इट्स टोटली अप टू यू विच टेक्निक यू आर अप्लाइंग हेयर। So speed is equals to 34 whole 742 upon 1037 kilometer per hour. It can also come in the form of decimal. Both answers are acceptable. But remember here you are going to compare. वो पूछ रहे हैं ना how fastest, तो आपको कंपैरिजन के लिए दूसरी क्वांटिटी को भी देखना है कि वो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में। सो इनका आ गया स्पीड 34.715 किलोमीटर पर आवर। Now, number of times the bullet train is as fast as the fastest Singaporean sprinter. So 365 divided by 34.715. अब आप वो डिवीजन को कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन में, इट बिकम्स रेसिप्रोकल। सो सिंपल, 365 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 34.75। अब डेसिमल कैंसिल करके यू कैन प्लेस 2 zeros अप, या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 365 को 1 से, एंड व्हाट कम्स डिवाइड बाय 34.75। स्टूडेंट यू मस्ट नीड टू डू रफ कैलकुलेशन फॉर योर एक्यूरेट आंसर। सो 10.50 टाइम्स आपका ये आंसर आया। उन्होंने यही पूछा था ना कितना, तो कंपैरिजन के लिए टाइम्स होता है, तो 10.50 टाइम्स। ओ हियर इट इज ब्रेन टीजर, लेट्स यूज द रिडल मास्टर। Move exactly one matchstick to make this equation correct। अब देख रहे हैं 5 + 4 = 2 कैसे आएगा। चलिए जी, 30 seconds time starts now and you have to type answer in your comment section। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, यूज कर रहे हैं, और आप इसके आंसर को टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट ये सारी रिडल्स, ये सारे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इनहांस करते हैं, इसलिए stay connected with us। Question number 6 is, a car travels the first 19 kilometer of its journey at an average speed of 57 kilometer per hour and the remaining 55 kilometer at an average speed of 110 per hour। Find the average speed of the car for its entire journey। अब फिर वही बात आ गई, एवरेज के लिए आपको दो डिस्टेंस, दो टाइम चाहिए होंगे। So let's move towards the working part। टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कितना है आपके पास, 19 एंड 57 स्पीड है ये आपके पास, ठीक है, डिस्टेंस और ये स्पीड है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो रिमेंबर आपका जो फॉर्मूला था मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, देखें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपने यहाँ पे ये तीन क्वांटिटीज हैं, अगर आपने डी मालूम करना हो तो ये क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाय टी। आपने इसको रीअरेंज किया, तो अब आप यहाँ टाइम मालूम कर रहे हैं, तो ये बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 19 देखिए किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो 19/57 हो गया। तो 3 टाइम्स आता है तो 1/3 आवर्स, क्योंकि टाइम पूछ रहे थे, ये फ्रैक्शन में आ सकता है। टाइम टेकन टू ट्रेवल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 110 आर, ये 55 दिया हुआ है, तो सेम मेथड 55/110 1/2 हो गया आवर्स। अब ये दोनों आ गए, टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब 2 दफा डिस्टेंस आपको दिया हुआ, इनको प्लस कर लें, 19 + 55, और डिवाइड बाय टाइम है तो डिवाइड आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल टाइम या तो पहले कैलकुलेट कर लें देन डिवाइड, या इसी ब्रैकेट में कर लें, इट्स अप टू यू। बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन, व्हाट वी डू, वी टेक एलसीएम। व्हाई डू वी टेक एलसीएम, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम।
तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये 6 हो गया तो 2/6 प्लस 3/6 आफ्टर एडिंग दैम। अब डिवीजन, ये 5/6 से डिवीजन रेसिप्रोकल हो जाएगा व्हेन यू चेंज इट इनटू मल्टीप्लिकेशन। 6/5, 5 के टेबल में 74 नहीं आता। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम एंड व्हाट कम्स आंसर विल कम इन योर मिक्स नंबर या डेसिमल में भी हो सकता है। तो 88 होल 4/5 और 88.8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इंटायर जर्नी का पूछ रहे थे ना एवरेज स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। सो सिंपल, सी माई स्टेप्स ऑफ वर्किंग, आई हैव डन इन पार्ट्स। पहले मैंने क्या किया, T1 निकाला, T2 निकाला, then placed in the formula of average speed, total distance traveled divided by total time, and I had calculated it became 88.8 kilometer per hour. This is our final answer, right? So method वही है, पहले आपने पूरे जो आपकी स्टेटमेंट है या वर्ड प्रॉब्लम है उसको रीड करना है, देन अंडरलाइन, देन एक्सट्रैक्ट डेटा, देन प्लेस फॉर्मूला, देन कैलकुलेटेड, देन ब्रिंग आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड चेक क्वेश्चन। क्या आपने वही फाइंड किया जो आपको रिक्वायर्ड था? यस, इट इज 100% सेम विच वी हैव कैलकुलेटेड। Thank you so much, mathematicians. God bless you. Take care, and we'll see you in my next video. And don't forget to like, share this video with your friend, and press the notification bell to get my new videos.